हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी टाइम हो रहा है 6:15 और मैं उठ गई थी 5:30 बजे। एंड क्योंकि इतने दिन ना करते करते मैं मतलब सोच ही रही हूँ कि फाइनली मैं एक बार हॉस्पिटल चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे भी हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं। तो मैं इतने दिन से जो दर्द था वो सही रही थी, लेकिन लास्ट 2 दिन मेरे दर्द बिल्कुल रह चुका था, तो मुझे बिल्कुल नहीं। लेकिन कल दिन से फिर स्टार्ट हो गया है जो दर्द हो रहा था मुझे। तो मैंने सोचा एक बार जो हमारा आर्मी का बड़ा हॉस्पिटल होता तो क्यों ना मैं वहाँ पे दिखा दूँ। तो गाइस उठ गई हूँ मैं, आधा काम मेरा निपट गया। तो जल्दी से अभी फटाफट से जो थोड़ा बहुत काम है उसको निपटाती हूँ और फिर आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो मैंने सारा काम निपटा दिया जो सुबह के सारे काम होते हैं, और ब्रेकफास्ट भी मेरा बन गया है बच्चों के लिए। तो बच्चे तो अभी सो रहे हैं और मैं बस जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे अकेले जाना है। तो अभी हस्बैंड आजकल बहुत बिजी हैं, वो सुबह 6 बजे चले जाते हैं और दिन में 2 बजे आते हैं, और फिर उसके बाद 4 बजे फिर चले जाते हैं और 8:30-9 बजे तक आते हैं। तो मुझे खुद अकेले जाना पड़ेगा। और वहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बड़ा हॉस्पिटल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि बाहर पे काउंटर होता है, इंक्वायरी काउंटर। तो आप वहाँ पूछ सकते हो जो आपकी प्रॉब्लम है, तो वो सब कुछ बता देते हैं। यहाँ तक ये भी बता देंगे कि हमको किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए और कहाँ पे बैठते हैं और कैसे वहाँ पे एंट्री करवाना चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ कि जब मैं इतने जल्दी उठी गई तो मैं जल्दी से फटाफट से तैयार होके जाती हूँ, क्योंकि वहाँ एक हॉस्पिटल है और काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है हमारा जो आर्मी का हॉस्पिटल है, क्योंकि वहाँ सारे जो डॉक्टर बैठते हो स्पेशलिस्ट होते हैं। तो सोच रही हूँ कि थोड़ा जल्दी जाओ, क्योंकि दो दो जगह एंट्री करवानी पड़ती है और काफ़ी भीड़ रहती है। तो जितनी जल्दी जाओगे तो उतनी जल्दी पारी आएगी मेरी। तो अभी तैयार हो जाती हूँ। तो ब्रेकफास्ट बच्चों के लिए बना दिया, तो वो जब उठ जाएंगे तो कर लेंगे। तो अब मेरी माही आ चुकी है, तो माही आ चुकी तो मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि बेटियों को भगवान हमेशा समझदार बनाता है। तो अभी मात्र वो 8 साल के, लेकिन वो जब मैं कई बार जाना पड़ता है कहीं ऐसे सुबह, तो वो घर का अच्छे से ख्याल रखती है, अपने भाई को ब्रेकफास्ट कराती है, इवन यहाँ तक पूरे घर की साफ़ सफाई झाड़ू पोछा इतने अच्छे ढंग से कर लेती है। और तो अभी बच्चे सोएंगे, जब तक उनको उठाना तो वो उठ जाएंगे 9 बजे। और अगर हस्बैंड को टाइम लगेगा तो बीच में वो भी बच्चों को देखने आएंगे, वरना मैं फ़ोन तो करती रहूँगी। तो उठ के वो अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो मैं देखती हूँ वहाँ पे टाइम कितना लगेगा, पूरा दिन भी जा सकता है या मैं 1-2 बजे तक वापस भी आ जाऊँगी, क्योंकि भीड़ पे डिपेंड करता है। तो अभी जल्दी से तैयार हो जाते हैं गाइस, क्योंकि टाइम हो गया 6:30 और मेरा सारा काम निपट चुका है। बस अभी ब्रेकफास्ट था वो बना दिया जल्दी से हस्बैंड के लिए, सबके लिए। तो हस्बैंड अभी आएंगे ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि वो भी जा रखे अभी, तो ब्रेकफास्ट करने आएंगे फिर वो चले जाएंगे। तो चलो जल्दी से हो जाते हैं तैयार और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस मैं तैयार हो गई हूँ और जल्दी करते करते 7:30 बज चुके हैं। तो अभी जल्दी से जाती हूँ, क्योंकि वहाँ जाके पहले इंक्वायरी काउंटर पे भी पूछना है कि मुझे किसको दिखाना है। तो चलो चलते हैं जल्दी, क्योंकि ऑलरेडी 7:30 बज चुके हैं। तो निकलते हैं फटाफट से और फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। मैं पहुंच गई हूँ अभी यहाँ पे और जल्दी जाती हूँ और जल्दी से अपना नंबर लगा। तो गाइस जल्दी आने का एक फ़ायदा हो गया कि फर्स्ट ही नंबर आ गया मेरा। तो अभी देखो आई होप डॉक्टर क्या कहते हैं। तो 2 जगह एंट्री करवा के अब उसके बाद बारी आ चुकी है मेरी। तो अभी डॉक्टर आए नहीं है, क्योंकि वो आई थिंक 8-8:30 बजे के बाद आएंगे। तो फर्स्ट नंबर है मेरा, क्या कहते। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। काम हो चुका है ख़त्म और जा रही हूँ घर। टाइम हो गया है 12 और काफ़ी तेज़ धूप हो रही है। तो बस निकलती हूँ अभी और मिलती हूँ आपको सीधे घर। ये सदर में हूँ, क्योंकि मेरे को लेनी है यहाँ से मेडिसिन, तो ले लेती हूँ पहले दवाई। मैं अभी जस्ट घर पहुंच रही हूँ और बाहर इतनी तेज़ गर्मी हो रही है कि लू चल रही है। तो अभी जस्ट पहुंच ही रही हूँ और टाइम हो गया 1 बज के। तो आज जो किस्मत थी वो बहुत अच्छी थी और सुबह जाने का फ़ायदा है। तो मैं 3 जगह दिखाया मैंने। पहले मैं यहाँ जाके मैंने जब आर्मी हॉस्पिटल गई तो पहले मैंने फैमिली ओपीडी में दिखाया। उसके बाद फिर फैमिली ओपीडी में दिखाने के बाद मैडम ने मेरे को बेस के लिए बोला, जो पुराना बेस है वहाँ गई मैं। फिर वहाँ जाके फिजियोथेरेपिस्ट के पास दिखाने को कहा, तो वहाँ भी दिखाई। तो वहाँ पे फिजियोथेरेपी भी हुई और फिर उसके बाद वहाँ से आके फिर मैंने अर्थो को भी दिखाया, कि मैंने कहा चलो जब आ रखे तो एक बार अर्थो को भी दिखा देती हूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहा मुझे। तो मुझे कहा कि जो मेरी मसल्स हैं वो खिंच रखी है, मैंने कुछ भारी उठाया तो वो खिंच रखी है।
तो उनमें हल्की सी मोच आ रखी है, उसकी वजह से मुझे ये पेन हो रहा है। तो जो मुझे यहाँ पे एमआई रूम में बोला गया था कि सर्वाइकल के कुछ सिम्टम है, तो वो बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर ने कहा, जो ऑर्थो थे स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि आप आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए बिल्कुल प्रॉपर, आपको कुछ भी 1 महीने तक कुछ नहीं करना है, बेड रेस्ट करना है। और मेडिसिन दे रखी है मुझे 10 दिन की, वो खानी है मुझे। तो कहा है कि आप अगर जितना बेड रेस्ट करोगे तो आपको बिल्कुल दर्द सही हो जाएगा। जो आपके मसल्स हैं खिंच रखी है, थोड़ा सा लचक आ रखी है उनमें, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी रेस्ट से। तो देखते हैं, आई होप कि ठीक हो जाए जो मेडिसिन दे रखी है। तो दवाइयाँ भी मिल गई थी मुझे वहाँ पे, और जाते ही फर्स्ट नंबर था मेरा जब मुझे दिखाने गई, और अर्थों के पास थे में भी जल्दी नंबर आ गया, और फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी। तो आज की जो किस्मत थी बहुत अच्छी थी, और फटाफट से हरा सा काम हो गया। अभी आ गई हूँ घर, तो खाना 1 बज गए। मुझे बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि मैं सुबह नाश्ता नहीं करके गई, तो खाना मैं बाज़ार से ही पैक करवा के लाई, क्योंकि हस्बैंड भी अभी आए नहीं, 1 बज गए। तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं खुद खाना बनाऊँ, तो मैं बिरयानी पैक करवा के लाई हूँ। तो देखो हस्बैंड कितने देर में आते हैं। तो गाइस मैं चेंज कर लिया, मुंह हाथ धुल लिया, थोड़ा सा रिलीफ मिल गया है गर्मी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो हम सब अभी खाना खा रहे हैं, और खाने में मैंने जैसा बोला था कि मैं बिरयानी लेके आई हूँ, तो विवान सब लोग खा रहे हैं। हम लोग खा रहे हैं चिकन बिरयानी, और मेरा बेटा है, इसको लेग पीस चाहिए, तो सबसे पहले थाली से उठा लिया है ना भाई। तो हाय गाइस बोल दो बिबू, जोर से बोलो हाय गाइस, सबको नमस्ते कर दो आप सभी को। और ये मेरी बेटी माही, तो ये घर का पूरा ध्यान इसी ने रखा, साफ़ सफाई। मैंने हल्का सा झाड़ू मारा था, तो पोछा मारा। तो मेरी बेटी की साफ़ सफाई देखो भाई, उसने बिल्कुल घर में पूरा साफ़ सफाई पोछा मारा है। किसने मारा? बिबू ने? झूठ कह रही है। क्यों झूठ क्यों कह रही है? अच्छा, तो हम लोग खा रहे हैं खाना भी, बिरयानी खा रहे हैं, और हस्बैंड के लिए रोटी भी बना रखी थी मैंने। तो सुबह बना दी थी रोटी, तो उन्होंने सुबह तो नाश्ता करने वो आए नहीं, तो वो रोटी और सब्जी खा रहे हैं, और थोड़ा बहुत बिरयानी खाएंगे। उनको बिरयानी इतनी पसंद नहीं। तो चलो बिबू खाएं खाना, खाएं। चलो गाइस तो खाते हैं खाना, तो आप लोग भी खाइए। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि प्यास भी नहीं बुझ रही, कितना ज़्यादा भी पानी पी लो तो कितना भी। तो अभी मैं बच्चों को भी, और मैं भी, बच्चे भी तरबूज खा रहे, और मैं भी, क्योंकि मन कर रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ खाई जाए जैसे प्यास बुझे, क्योंकि दिल्ली में गर्मी फिर से इतनी ज़्यादा होने लग चुकी है कि बिना कूलर के 2 मिनट नहीं रहा जा रहा है। तो अभी हम लोग तरबूज खा रहे हैं, और फिर उसके बाद शाम का टाइम हो रहा है तो शाम के टाइम पे खा रहे हैं। थोड़ी देर आए थे हॉस्पिटल से, फिर उसके बाद सो गए, तो अभी उठे तो अभी बज चुके हैं 6 बज गए, 6:15 हो चुका है टाइम। और आज बर्थडे में भी जाना है, तो यहाँ पे हमारे बगल में बर्थडे भी है, तो शाम को मतलब 7:30 बजे के बाद बर्थडे पार्टी में भी जाना। तो अभी बच्चे भी उठे, तो ये लोग भी तरबूज खा रहे, विवान माई, तो मैं भी खा लेती हूँ। कूलर में पानी भर रहे, और उसके बाद फिर थोड़ी देर घूमने जाएंगे, फिर बर्थडे के लिए तैयार होकर बर्थडे पार्टी में जाएंगे। बिबू क्या खा रहे हो? तरबूज। और बिबू को अगर घर में जैसे तरबूज दिखे, मैं दिन में लेके आई थी, तो बस मुझे दिन से ही लगा हुआ था कि मुझे तरबूज खाना है, तरबूज खाना है। तो उस टाइम हम लोगों ने खाना खा लिया था, तो मैंने कहा बाद में खा लेना। तो अभी जैसे ही सो के उठा शाम को, तो सीधे कह रहे कि आपने कहा था कि मुझे तरबूज खाना है, तो मुझे जाके लाओ। तो उसकी वजह से मुझे अभी देना पड़ा इन सबको काट के, क्योंकि फ्रूट्स खाने का कोई टाइम नहीं, आप कभी भी खा सकते हो। तो चलो हम खाते हैं तरबूज। वही पिंक कलर का सूट जिसमें मैं प्रेस कर रही थी, वो पहना हुआ है। ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे शादी की सालगिरह पे, 1 महीने पहले थी, तो लेके आए, तो बस मैंने वही पहना है। तो बस अभी मैं निकल रही हूँ बर्थडे में। मैं हो गई हूँ बर्थडे के लिए तैयार, और जा रही हूँ। तो विवान माही भी तैयार हो गए, नीचे चले गए, तो हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड हो रहे हैं अभी तैयार। टाइम हो गया है, 9 बज गए हैं, तो हस्बैंड भी आ गए हैं। तो मैंने कहा चलो साथ में चलते हैं। तो देखते हैं अगर ये साथ में चलेंगे, नहीं तो मैं अपनी फ्रेंड लोगों के साथ चली जाती हूँ। तो अभी जा रहे बर्थडे में, तो आप लोग भी चलिए और देखिए कि हमारे आर्मी में कैसे हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो चलो, और एक बार मैं आप लोगों को विवान और माही और बेदू उन सबको दिखा दूँ कि किस तरह से तैयार होती हो। अरे बेदू किस तरह से डॉल बनी है, माही है, ये बिबू है, ये कसू है। हाँ, तो हम लोग जा रहे हैं अभी बर्थडे में। तो देखो बेदू भागे जा रही है, रुक नहीं रही लड़की।
अब केक खिलाओ इसको, ढेर सारा केक कोई नहीं। बर्थडे बॉय तो रोए जा रहा है। अरे उसको नींद आ रही होगी ना। ये गाइस हमारे बच्चे खाने लग गए पार्टी का केक समोसा। इधर माही क्योंकि इनको ऊपर नहीं बैठे, कह रहे इनको गर्मी लग रही है, तो ये सब नीचे आराम से बैठ के खाने लग गए। बिबू तो समोसे पे सबसे पहले अटैक कर रहा है। ये देखो बेदू क्या खा रही है। गाइस हम लोग बर्थडे से आ चुके हैं और टाइम हो गया 11:15। तो वहाँ पे पार्टी वगैरह चली, फिर खाना पीना भी था हम लोगों का, फिर खाना खा के आए। तो हस्बैंड खाना जल्दी खा के आ गए थे, तो बच्चे और मैं दीदी लोगों के साथ रुक गए। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं घर। विवान माही सब आ गए और 11:15 बजे टाइम हो चुका है, क्योंकि जब सब लोग मिल जाते हैं ना इकट्ठे, तो बात करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो अभी घर आ गए, चेंज करते हैं और फिर सोने की तैयारी करते हैं। वो चेंज कर लिया है, अब जा रहे हैं सोने। बच्चों ने भी चेंज कर लिया और टाइम अब बज गए हैं 12। तो आज दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी दे रहे हैं, क्योंकि आज यहाँ 43 तापमान हो रखा है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और बज चुकी है 12, तो अब जा रहे हैं सोने। ये इतनी सारी दवाएँ दे रखी है मुझे, ये इतनी सारी दवाइयाँ खानी जो दवाइयाँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये देखिए ये इतनी सारी दवाइयाँ, तो गाइस ये इतनी सारी दवाइयाँ खानी है। और डॉक्टर ने कहा है कि इन दवाइयों का असर तभी होगा जब आप मुझे एक महीने के लिए पूरा कम्प्लीटली बेड रेस्ट और कह रखा है कि मुझे कुछ भी नहीं करना है, आपको घर का काम नहीं करना, कुछ झुक के काम नहीं करना, भारी चीज़ें नहीं उठाना। तो ये सबसे बड़ा जो रीज़न है, जो मेरे मसल्स में जो दिक्कत हो रही है, ये हम लोग खासकर लेडीज़ें क्या करते हैं कि भारी कुछ भी उठा लेती। तो मैं भी क्या करती थी कि सिलेंडर आ गया भरा हुआ, तो मैं उसको उठा के ऊपर लेके आती थी। रोज़ 20 लीटर की पानी की बोतल को उठाना, या कुछ भी भारी चीज़ हो, बेड को इधर से उधर करना, स्टडी टेबल हो गया, तो ये सारी चीज़ें करते करते वो बहुत टाइम से क्या मसल्स खींच रखी है, और उसकी वजह से क्या बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, तो घर का काम तो मेरे को करना ही पड़ेगा। क्योंकि यहाँ हम आर्मी एरिया में है, तो हस्बैंड तो ड्यूटी चले जाते हैं, तो बच्चों के साथ यहाँ पे सारा काम करना ही पड़ेगा। यहाँ तक मुझे कह रखा है कि आपको आटा नहीं गूंदना है, पोछा नहीं मारना है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। लेकिन ऐसा सोल्यूशन निकालेंगे कुछ कि जिससे रेस्ट भी हो जाए और कुछ झुक के काम ना करना पड़े और दर्द ना हो। तो क्योंकि जो हमारा आर्मी हॉस्पिटल है वो सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा है। तो वहाँ पे जो भी होते हैं सारे स्पेशलिस्ट होते हैं, तो वो एकदम से आपकी जो प्रॉब्लम है उसको बिल्कुल पकड़ के आप एक बार बता दो, उसको नब्स पकड़ के भी आपको बता देंगे कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो आई होप देखो ये दवाइयाँ खा के मुझे आराम मिल जाए और बेड रेस्ट भी करेंगे। उतना ज़्यादा काम नहीं करूँगी, जैसे मैं पहले पूरे दिन भर काम पे लगी रहती, अब थोड़ा थोड़ा करके करूँगी। तो देखते हैं कि ठीक होती हो कि नहीं होती। गाइस इस ब्लॉग का एंड करती हूँ यहीं पे। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में, एक नई वीडियो में। तो तब तक हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइफ को खूब इंजॉय करें, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक बाय बाय।